हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछले वीडियो में हम लोग प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के बारे में पढ़ा था। एक बार और पुनः आप लोगों को याद दिला दें। प्रबल विद्युत अपघटय का जब हम वियोजन करते हैं, धनायन ऋणायन में टूटता है, तो अनंत तनुता पर उसका वियोजन वर्गमूल के एक घातक के रूप में होता है और इसका अनंत तनुता पर मोलर चालकता डेबाय हकल आंसेगर समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघटय पदार्थ का वियोजन बहुत कम होता है, आंशिक रूप से होता है, मतलब 100 में 1%। जैसे जैसे उसके तनुता में वृद्धि करेंगे अर्थात सांद्रता को कम करते जाएंगे, तो वैसे वैसे डिसोसिएशन उनका होता जाता है। लेकिन एक घातता के रूप में, मतलब कि डेबा आंसेगर समीकरण के द्वारा अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कहा था ऐसे विद्युत अपघटय पदार्थों का हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमने बताया था कि कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम क्या कहता है? जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किसी विद्युत अपघटय के अनंत तनुता पर मोलर चालकता धनायनों ऋणायनों के आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। कैसे होता है, इसको स्पष्ट रूप से आप समझिए। यहां पर देखें, जैसे कि परिभाषा हमने बता दिया, लेकिन यहां पर यह बिंदु समझने की जरूरत है। ये लेमडा, ये आप देख रहे हैं लेमडा एम, इसको इस तरह कह सकते हैं अनंत। ये देखो एनसीईआरटी बुक में इस तरह लिखा होगा, ये इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता इस तरह प्रदर्शित किया होगा। इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखे हैं, अनंत तनुता पर, इसको कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर यह न्यू प्लस लेमडा अनंत तनुता पर, फिर प्लस न्यू माइनस लेमडा अनंत तनुता पर, यहाँ पर माइनस है। तो इसमें है क्या, जहां पर यहाँ पर इंडिकेट करके हमने लिख दिया है, लेकिन इसको इस तरह लिखने से भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर समझना है तो यहाँ पर इस प्रकार समझे। जैसे मान लेते हैं कि के कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका विद्युत अपघटय हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह है तो इसको हम आयनित करेंगे भाई, तो Ca डबल प्लस और यहाँ पर 2Cl माइनस हो गया। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये जो न्यू प्लस है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर इसको लिखते लेमडा अनंत तनुता पर, यहाँ पर 2 प्लस कर सकते हैं, Ca डबल प्लस कर सकते हैं प्लस। ये देखो यहाँ पर जो न्यू शब्द दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं था यहाँ पर, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर। और यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ पर कितना दिया 2, यहाँ 2 लिख दिया और लेमडा माइनस और ये Cl माइनस, इस तरह। मतलब कि जो डिसोसिएट करते समय जो वैलेंसी आती है वह संख्या ये न्यू प्लस और न्यू माइनस, ये तो आयन है प्लस और ये माइनस होता है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघटय पदार्थों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद हम बता रहे हैं। कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग इसका अनुप्रयोग कैसे करें, कैसे हम दुर्बल विद्युत अपघटय पदार्थों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले 3 या अधिक
ऐसे प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थों का चुनाव करते हैं। फिर से ध्यान सुना, कोलराउस के नियम के द्वारा कैसे हम दुर्बल विद्युत अपघटय का अनंत अनंता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। तो कह रहा है कि 3 या अधिक ऐसे प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थों का चुनाव करते हैं परोक्ष विधि से, और उसमें अपने हिसाब से जोड़ करके घटाएंगे, किसको किसको जोड़ें या किसको घटाएं कि वह दुर्बल विद्युत अपघटय पदार्थ प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्रयोग करके अनंत तनुता पर मोलर चालकता हम कोलराउस के नियम के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि HCl और CH सोडियम एसीटेट, ठीक है, और NaCl, यह 3 प्रबल विद्युत अपघटय पदार्थ है, ठीक है ना। अगर इसका डिसोसिएशन करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बारी बारी से देखो। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मतलब कि यहाँ पर HCl ले ले पहला, इज इक्वल टू, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो लेमडा इन्फिनिटी H प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको मान, इसको ले लो CH3, अरे यहाँ पर लेमडा इन्फिनिटी यम CH3 COO Na, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, लेमडा इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, इसको 2 मान लें, ठीक है। तीसरा ले लेमडा इन्फिनिटी मोलर चला अनंत तनुता पर मोलर चालकता NaCl, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, इसको समीकरण नंबर 3। तो देखो क्या होगा कि समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ करके तीसरा घटा दो, ठीक है। यहाँ पर बल्कि देखें हम कैसे इसको और इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ करके समीकरण नंबर तीसरा घटा दे रहे हैं। मतलब समीकरण नंबर 1 तथा 2 को जोड़कर समीकरण नंबर 3 घटाने पर तो यहाँ पर देखो इसको हम जोड़ रहे हैं, लेमडा इन्फिनिटी H प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस प्लस, इसको भी जोड़ना है, लेमडा इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, यहाँ पर घटा रहे, ठीक है। तो घटा रहे तो इसको घटा रहे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, और यहाँ पर प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस। तो देखो यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दे रहा है, इसको घटा दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर घटाएंगे यह माइनस हो गया, तो ऐसी स्थिति में बेटा Na प्लस ये कट गया, और ये यहाँ पर ये माइनस है ये कट गया, और यहाँ पर ये Cl ये भी यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया, तो क्या बचा, यह बचा और यह बचा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपकी क्या आ रही है, CH3 COO माइनस है, यहाँ H प्लस है, ये माइनस है और प्लस एक जुड़ जाएंगे तो ये H। तो देखो यहाँ पर ये अनंत तनुता पर ये मोलर चालकता हमको निकल आएगी। तो इसी तरह हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे बहुत ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम आधारित न्यूमेरिकल भी डालेंगे। धन्यवाद।